हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स के एपिसोड 8 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, वो समझ जाता है कि जिस एएन को वो इतने टाइम से ढूंढ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट ही है, और वही एच के प्राइवेट इक्विटी फंड्स को संभाल रहा है। और यही बात बताने के लिए जैसे ही वो जीसू के पास जा रहा था तभी योना उससे कह देती है कि उसको ये बात जीसू से पहले स्योंगजो को बता देनी चाहिए। और वो भी ये बात सुन के काफी ज्यादा सरप्राइज था कि योना को भी पता है स्योंगजो और जीसू के बारे में। फिर दिखाते हैं यही बात बताने के लिए हुवू और योना स्योंगजो के ऑफिस में जाते हैं, बट स्योंगजो उस टाइम अपने ऑफिस में था नहीं। और फिर हुवू उससे कॉल पे बात करता है तो स्योंगजो भी उससे कह देता है कि एनस्योंग इस सब के पीछे नहीं है, वो एच के प्राइवेट इक्विटी को नहीं संभाल रही। और वो कहता है कि मेरे डेस्क पे कुछ पेपर्स रखे हैं, उनको एक बार चेक कर लो। और फिर हुवू जब वो डॉक्यूमेंट्स देखता है तो वो डॉक्यूमेंट्स उन चीजों के थे कि इन्हों की कंपनी के लिए किन लोगों ने बिडिंग की थी। तो उसमें से सिर्फ दो ही कंपनी थी, एक तो सेंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी और दूसरी एच के प्राइवेट इक्विटी। इन दोनों ने ही इन्हों की कंपनी के लिए बिडिंग की थी, बट सेंगा कंपनी कभी इसको नहीं खरीद पाई क्योंकि एच के प्राइवेट इक्विटी की बिडिंग ज़्यादा अच्छी थी। और एच की प्राइवेट इक्विटी इसीलिए जीत पाई क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट सेंगे कंपनी को संभाल रहा था और उसको पता था कि वो लोग कितना ज़्यादा बिड करेंगे, तो उसने एच की प्राइवेट इक्विटी को पहले ही बता दिया था। फिर दिखाते हैं वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहे होते हैं और साथ में उनके पास कुछ फोटोज भी थे जिसमें जीसू एक बच्चे के साथ थी, तो वो समझ जाता है कि जीसू का एक बेटा भी है। फिर दिखाते हैं हुगू भी ये सारी सच्चाई जान के बहुत ज़्यादा परेशान था। वो अपने डैड के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे उन्होंने उसको अडॉप्ट किया था, उसका इतना ख्याल रखा था और वो उन्हें बचा भी नहीं पाया। फिर दिखाते हैं स्योंगजे ये बात जीसू को भी बता देता है कि उस सब के पीछे उसके डैड ही थे, जिसे सुन के जीसू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और स्योंगजो उससे कहता है कि प्लीज़ अब तुम्हें रुक जाना चाहिए क्योंकि इस बार अपने डैड को मैं खुद रोकूंगा। नेक्स्ट डे दिखाते हैं हुवू एनस्योंग से मिलता है और वो सेंगा कंपनी के स्लश फंड के बारे में बात करने लगते हैं। तो हुवू एनस्योंग से पूछ लेता है कि क्या वो उसकी पावर को यूज़ करके किसी को बर्बाद कर सकता है। एनस्योंग भी कह देती है कि अगर ये सब तुम वाइस प्रेसिडेंट के लिए करना चाह रहे हो तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। फिर दिखाते हैं हुवू और योना ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जब वाइस प्रेसिडेंट ने वो ऑक्शनिंग की थी तो उस टाइम पे उसने कौन कौन से रूल्स तोड़े होंगे, कौन कौन से लॉस तोड़े होंगे, जिससे वो पता लगा सके कि उसने ये सारे काम किस टाइप से किए। फिर योना हुवू से कहने लगती है कि वाइस प्रेसिडेंट ने उस टाइम पे जो काम किया था उसमें उनकी हेल्प किसी बैंक ने ज़रूर की होगी, क्योंकि बैंक की नॉर्मली इस टाइप के ट्रांजेक्शन हैंडल करती हैं। और फिर हुवू देख लेता है कि वाइस प्रेसिडेंट जिसान बैंक के प्रेसिडेंट से मिल रहा है, तो वो समझ जाता है कि ज़रूर जिसान बैंक ने ही वाइस प्रेसिडेंट की हेल्प की होगी उस टाइम पे। और फिर योना हुवू को कंफर्ट भी कर रही थी क्योंकि हुवू के पास इस टाइम कोई बड़ा केस नहीं था, तो योना उसको समझा रही थी कि वैसे अच्छा ही है, तुम्हें थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। पर तभी स्योंगजे हुवू से कह देता है कि इस बार जो हम केस हैंडल कर रहे हैं प्लीज़ उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, वरना तुम्हें सच्ची में यहाँ से निकाल देंगे। फिर दिखाते हैं जीसू वाइस प्रेसिडेंट से मिलती है और वो उसको बता देती है कि मुझे पता चल चुका है कि एच के प्राइवेट इक्विटी के पीछे तुम ही हो। और वो उसको ऐसे धमका ही रही थी, बट वाइस प्रेसिडेंट के पास तो एक दूसरा हथियार था, वो उसके बेटे का फोटो उसके सामने रख देता है। फिर दिखाते हैं इस बार टेल अकाउंटिंग फर्म एल्सियोंग फार्मूला कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन को संभाल रही है, तो वो उसी के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो कंपनी बेबी फार्मूला बनाती है उन बेबीज के लिए जो नॉर्मल फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। और वो कंपनी यांग की वाइफ हाइवोन के फादर की थी और इस टाइम पे उस कंपनी की हालत कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और इस वजह से शायद वो कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती थी। तो इसलिए उन लोगों को थोड़ी और दिक्कत भी हो रही थी क्योंकि वो उनकी कलीग ही थी कि उसके साथ वैसे कैसे कर सकते हैं। फिर दिखाते हैं जीसू डायरेक्टर सिम से मिलती है टेल अकाउंटिंग फर्म के कैफे में और वो उसको बता देती है कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी भी तुम जुटा सकते हो। और यही सारी बात वहाँ पे वो बैरिस्टा सुन लेती है और वो वाइस प्रेसिडेंट को बता देती है। फिर दिखाते हैं हुवू, योना, सुपमैन एल्सियोंग फार्मूला कंपनी के हेडक्वार्टर में जाते हैं कंपनी के फंक्शनिंग को देखने के लिए और वहाँ पर उनको हाइवोन मिल जाती है। वो उनसे कहती है कि आज मैं तुम्हारी अकाउंटेंट नहीं हूँ, आज मैं तुम्हें अपनी कंपनी दिखाऊंगी। और कंपनी भी थी भी बहुत अच्छी, काम भी बहुत अच्छा कर रही थी, मगर फिर भी हुवू की टीम को पता था कि इस कंपनी को अभी कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ये बैंकरप्ट ज़रूर हो सकती है। बट उन्हें ये भी था कि कंपनी तो काम बहुत अच्छा कर रही है, तो इसीलिए हुवू ये सोच रहा था कि इसको कैसे बचाया जा सकता है। तो योना की हेल्प से उसको एक आइडिया आ जाता है कि अगर इस कंपनी के बारे में जो पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो तो हम इस कंपनी को बचा सकते हैं। फिर दिखाते हैं रात को यांग अपनी वाइफ को मिलता है और वो उसको बता देता है कि उसको मिथेनॉल पॉइजनिंग हो गई है और जिस वजह से वो पूरी तरीके से ब्लाइंड भी हो सकता है। और ये सुन के हाइवोन भी बहुत ज़्यादा दुखी थी, यांग खुद बहुत ज़्यादा रो रहा था, बट हाइवोन उसको समझा लेती है कि तुम्हें इतनी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा तुम
मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं संभाल लूंगी, मैं भी तो अकाउंटेंट हूँ ना। हमारी लड़ाई किस वजह से होती थी? क्योंकि हम ये प्रूव करने में लगे हुए थे कि हम दोनों में से बेटर कौन है। तो एक तरीके से यंग की बीमारी को सुन के अब दोनों और ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे यंग वाइस प्रेसिडेंट को बता देता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, और वो वाइस प्रेसिडेंट से कह देता है कि आपको मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा, और वो कंपनसेशन उसकी वाइफ के साइड जा सकता है। बट वाइस प्रेसिडेंट उसको कंपनसेट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो फिर यंग को भी गुस्सा आ जाता है, वो उसको भी धमकाने लगता है कि अगर तुमने मुझे कंपनसेट नहीं किया तो इन्हों की कंपनी के साथ जो हुआ था वो मैं सबको बता दूंगा। बट वाइस प्रेसिडेंट कह देते हैं कि मैंने तो तुम्हें उस टाइम सिर्फ एक सजेशन दिया था, अब तुमने उसे फॉलो कर लिया, तुमने कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, तो उसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं। तो वो पूरी तरीके से यंग को ही रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं कि जो कुछ भी इन्हों की कंपनी के साथ हुआ था वो इसकी वजह से हुआ था। फिर दिखाते हैं डायरेक्टर से हम एक रेस्टोरेंट में होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं, और उनके दिमाग में सारी वाइस प्रेसिडेंट की बातें ही चल रही थी, क्योंकि अब डायरेक्टर से हमको डर लग रहा था कि कहीं अपनी सारी गलतियों के लिए वो मुझे ब्लेम करना स्टार्ट ना कर दें और उनके चक्कर में मैं ना फंस जाऊं। तभी वहाँ से सुखमन भी जा रही थी, वो भी देख लेती है कि डायरेक्टर से वहीं पे डिनर कर रहे हैं, तो वो भी उनके साथ बैठ जाती है। और फिर वहाँ पर कैंग्यून भी आ जाता है। डेल अकाउंटिंग फर्म से रिजाइन करने के बाद कैंग्यून अब जो जॉब कर रहा था उसको वो जॉब काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी और वो पहले से काफ़ी ज़्यादा खुश था। कैंगन भी देखता है कि डायरेक्टर से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, तो वो उससे जाते टाइम बोल देता है कि अगर उसको कभी भी किसी की ज़रूरत पड़े, अगर किसी से उसको कोई बात शेयर करनी है तो वो उसको बता सकता है। फिर दिखाते हैं वो अपने फ्रेंड के कैफ़े में होता है और वो सोच रहा था कि वो उस इल्सियोंग कंपनी को किस टाइप से बचा सकता है। तभी वहाँ पर योजन भी आ जाती है और वहाँ पर जो कैट्स वगैरह थी वो उनको थोड़ा मिल्क देने लगती है। बट ही सैम उससे कहता है कि ये कैट्स इस टाइप का मिल्क नहीं पी सकती हैं, इनके लिए कुछ स्पेशल टाइप वाला मिल्क चाहिए होता है। और यही बात सुन के हुवू को भी एक आइडिया आ जाता है। नेक्स्ट डे वो अपनी टीम को ये जाके बताता है, तो सुकमिन कहने लगती है कि हम तो पहले उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर करना चाह रहे थे, उसका मतलब ये था कि सारे प्रोडक्ट्स जितने वो लोग बना रहे हैं उसको स्टॉप कर दिया जाए। अब तुम्हारा आइडिया ये है कि वो अपने मार्केट को एक्सपेंड करें। तो वो कहने लगता है कि पहले वो जिस मार्केट के लिए बना रहे थे, जिस टाइप का वो प्रोडक्ट बना रहे थे, वो काफ़ी स्पेशल बच्चों के लिए ही था और उसका मार्केट बहुत ज़्यादा कम है। तो हम उनका मार्केट इस टाइप से एक्सपेंड कर सकते हैं कि वो अब जो चीज़ें बनाए वो या तो एल्डरली पीपल के लिए बना सकते हैं या फिर पेट्स के लिए बना सकते हैं, जिससे उनका प्रोडक्ट ज़्यादा जगह जा सकता है और सबको वो आइडिया पसंद भी आ जाता है। फिर दिखाते हैं स्योंगजे इल्सियोंग फार्मूला कंपनी के सपोर्टर्स की लिस्ट देख रहा होता है और उसमें उसको जीसू का नाम दिख जाता है और तब उसको पता चलता है कि जीसू का एक बेबी भी है। और इस बात को सुन के स्योंगजे खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल था। वो जीसू से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछने लगता है कि बेबी अब ठीक है। तो जीसू कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर वो जीसू को समझाने लगता है कि प्लीज़ तुम मेरे डैड के पीछे मत जाओ, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उनको मैं संभाल लूँगा, तुम अपने बेबी के पास चले जाओ। बट जीसू बिल्कुल मना कर देती है, बोल देती है कि जब तक वो रिवेंज नहीं लेगी तब तक वो वापस नहीं जाएगी। और जब स्योंगजे वहाँ से जा रहा था तो जीसू उससे पूछने लगती है कि उसने अभी तक बेबी के फादर के बारे में क्यों नहीं पूछा है। स्योंगजे कह देता है क्योंकि शायद मुझे उसका आंसर पता है और जिस टाइप के मेरे फादर है मैं जो कुछ भी कहूँगा वो ठीक नहीं होगा। और फिर वहाँ से चला जाता है और जीसू भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो रोने लगती है। फिर दिखाते हैं वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर सिम चेंजू से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। जब पिछले एपिसोड में चेंजू ने अपने भाई का एक्सीडेंट कर दिया था तो दोनों हॉस्पिटल में ही थे। चेंजू को ये टेंशन हो रही थी कि कहीं उसका भाई उससे सेंगा ग्रुप छीन ना ले, मगर वाइस प्रेसिडेंट कह देता है कि वो नहीं छीन पाएगा क्योंकि इस टाइम पे हम सारे शेयर्स खरीदने में लगे हुए हैं सेंगा ग्रुप के, और वो सारे वो चेंजू के बेटे के नाम पर ही खरीद रहे थे, जिससे उसका बेटा चेयरमैन बन जाएगा तो फिर उसका भाई कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर चेंजू को फिर भी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसके भाई ने स्योंगजे से बोला है सेंगा ग्रुप के डेब्ट्स खरीदने के लिए। फिर दिखाते हैं टेल अकाउंटिंग फर्म में हुवू स्योंगजे को एक पिक्चर दिखाता है जिसमें ली सेंग वाइस प्रेसिडेंट से मिल रहा होता है। तो स्योंगजे को तब समझ में आता है कि ली सेंग उसका सिर्फ यूज कर रहा है। सेंगा ग्रुप के शेयर्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे होते हैं और चेंजू इसीलिए परेशान था और फिर वो टेंशन में और तब आ जाता है जब उसको पता चलता है कि ये सारे शेयर ली सेंग खरीद रहा है और अब एक मीटिंग होने वाली है जिसमें अगला चेयरमैन चुना जाएगा। फिर दिखाते हैं वाइस प्रेसिडेंट ने जीसू को एक डॉक्यूमेंट दिया था, एक एग्रीमेंट दिया था पावर ऑफ अटॉर्नी का, कि जो राइट अब जीसू के पास थे वो सारे अब सेंगा ग्रुप के पास चले जाएंगे और जीसू भी बिना कुछ कहे उस पर साइन कर देती है। फिर दिखाते हैं शेयर होल्डर मीटिंग होती है जिसमें डिसाइड करना था कि कौन चेयरमैन बनता, ली सेंग या चेंजू। उसमें चेंजू और ली सेंग को बराबर बराबर वोट्स मिलते हैं और दोनों में टाई हो जाता है। पहले तो चेंजू को इतने वोट मिलने नहीं वाले थे मगर उसने HK प्राइवेट इक्विटी का अटॉर्नी राइट्स यूज करके चेंजू को जिता दिया था और इस बात से वाइस प्रेसिडेंट को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वाइस प्रेसिडेंट फिर अपने
ऑफिस में एक फुटेज चेक कर रहे होते हैं जिसमें डायरेक्टर सैम उनके ऑफिस में आके उनकी सेफ में से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकाल रहा था। तो उसको लगने लगता है कि शायद अभी जीसू के साथ काम कर रहा है, कि जैसे उस बैरिस्टा ने उसको बताया था। इसीलिए फिर वो डायरेक्टर सैम को बुलाता है, उससे कहता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको जलाना है, अब हमें उन सब की ज़रूरत नहीं है, तो तुम उस वेयर हाउस में जाके उन सबको डिस्ट्रॉय कर दो। और साथ में वो डायरेक्टर सैम से कह देते हैं कि अपने साथ यांग को भी ले जाना और उसका भी काम तमाम कर देना। फिर दिखाते हैं टेल अकाउंटिंग फर्म में जैसे ही योना, हुवू और सियोंगजे जा रहे थे तभी वहाँ पर जिसान बैंक के प्रेसिडेंट आ जाते हैं और सियोंगजे योना से कहता है कि तुम अपने डैड के साथ ही चली जाओ। और तब हुवू को पता चलता है कि ये जिसान बैंक के प्रेसिडेंट की बेटी है। फिर दिखाते हैं उस वेयर हाउस में जाने से पहले डायरेक्टर सैम ने अपना पूरा एड्रेस हुवू को सेंड कर दिया था और उससे बोल दिया था कि अगर उसको वाइस प्रेसिडेंट से फाइट करनी है तो वो अभी के अभी वेयर हाउस में आ जाए और जो वहाँ पर हो रहा है वो सब कुछ देख ले। फिर दिखाते हैं डायरेक्टर सैम और यंग वेयर हाउस में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए जाते हैं। और फिर डायरेक्टर सैम उन लोगों से कहते हैं कि वो सब तुम्हारा काम हो गया, यहाँ से चले जाओ। मगर वो आदमी तो वाइस प्रेसिडेंट के भेजे हुए थे और वाइस प्रेसिडेंट ने उनसे पहले ही बोल दिया था कि अगर डायरेक्टर सैम कुछ करने की कोशिश करे तो वहाँ पर दोनों को इस वेयर हाउस में जला देना। और फिर वो सारे लोग डायरेक्टर सैम और यंग को वेयर हाउस में डाल देते हैं और वहाँ पर आग लगा देते हैं और बाहर से वेयर हाउस बंद करके चले जाते हैं। जब हुवू वहाँ पर आता है वो देखता है क्या हो रहा है, उसको पता चलता है कि डायरेक्टर सैम और यंग अंदर ही है। तो वो जैसे उसको खोलने की कोशिश करता है वहाँ पर वो सारे लोग आ जाते हैं, वो हुवू से फाइट करने लगते हैं और वाइस प्रेसिडेंट ये सब कुछ अपने लैपटॉप से देख रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर सियोंगजे भी आ जाता है, वो भी उन सब लोगों से फाइट करने लगता है। फिर हुवू अंदर जाके यंग को बचा लेता है और जैसे वो डायरेक्टर सैम को बचाने जा रहा था सियोंगजे कहता है मैं चला जाता हूँ। और जैसे ही सियोंगजे अंदर जा रहा था तभी के तभी पूरा वेयर हाउस फट जाता है और तब डायरेक्टर सैम अंदर ही थे और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।